लेना है और उनकी कैटेगरी डिसाइड करनी है। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में और हम यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। लास्ट जो लेक्चर है उसमें हमने फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाना सीखा है और हमने कुछ आउटकम्स को देखा है कि ये सारा कुछ सीखने के बाद हम क्या कुछ कर सकते हैं, जिसमें हम अगर अपना ऑनलाइन को स्टार्टअप लेना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाहते हैं या अपने प्रमोशंस को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये सारा कुछ हमारा कंटेंट इसी में कवर होगा। जिस तरह कि मैंने बताया था कि अब हमारे जितने नेक्स्ट टॉपिक्स होंगे वो प्रैक्टिकल होंगे, तो आज से हमारी प्रैक्टिकल जो हमारी प्रैक्टिस है वो स्टार्ट हो रही है। आप अगर स्क्रीन की तरफ आते हैं तो अब रिक्वायरमेंट्स क्या हैं फेसबुक एड्स रन करने के लिए। अब जब मैं फेसबुक एड्स की बात करता हूं तो इट मींस आपका जितना भी मेटा है इसमें कवर होगा, चाहे वो इंस्टाग्राम एड्स हो, वो आपके व्हाट्सएप ऐड हो, जितनी भी एप्लीकेशंस हैं जो कि फेसबुक से एसोसिएटेड हैं वो सारी इसमें कवर की जाती हैं। तो अगर हम रिक्वायरमेंट्स पे आते हैं तो सबसे पहले हमें एक फेसबुक का पेज चाहिए होता है, इसके अलावा एक एड अकाउंट चाहिए होता है जिसके थ्रू हम अपनी एडवर्टीजमेंट करते हैं, अपने एड सेटअप करते हैं। और अगर आप पेज की तरफ आते हैं तो पेज के ऊपर आपके पास एक रोल होना चाहिए जो कि हमारे पास एडिटर का रोल होता है। इसके साथ हमें एक फेसबुक बिजनेस मैनेजर रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, जो बिजनेस मैनेजर है ये अगर आप सेपरेटली नहीं भी बनाते तब भी आपका ऑटोमेटिकली एक बिजनेस का बिजनेस मैनेजर क्रिएट हो जाता है। तो हम इसकी तरफ बाद में आएंगे, पहले हम अपना पेज क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो बिजनेस मैनेजर क्रिएट होगा उसको हम देख लेंगे। क्योंकि अगर मैं आपको मोस्टली क्या होता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो ट्रेनिंग्स दे रहा हूं उसमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं पेज को लेके और बिजनेस मैनेजर को लेके, तो हमने इस कंफ्यूजन को दूर करना है, हमने स्टार्ट ही पेज क्रिएशन से करना है। तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले आपने अपने ब्राउजर में आना है और अपना फेसबुक जो है उसको लॉगिन कर लेना है। जिस तरह कि मेरे सामने मेरा फेसबुक लॉगिन हो गया। अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉलिंग आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको मल्टीपल सेक्शंस नजर आते हैं। अच्छा, अगर मैं सेक्शन वाइज डिवाइड करूँ तो ये आपका स्क्रॉलिंग सेक्शन होता है जिसको हम फीड कहते हैं, लेफ्ट पे आपके टूल्स आ जाते हैं और राइट पे आपका ये एडवर्टीजमेंट सेक्शन होता है और नीचे आपका चैट सेक्शन होता है। तो ये आपकी पर्सनल आईडी आपने हमेशा ओपन करनी है और यहाँ से आपका काम स्टार्ट होता है। अच्छा, सबसे पहले जो एक डाउट स्टूडेंट्स को रहता है वो क्या रहता है, लोग अक्सर क्या करते हैं कि फेसबुक का पेज बनाते हैं लेकिन उससे पहले अपनी एक न्यू फेसबुक आईडी बना लेते हैं और उस न्यू आईडी से अपना न्यू फेसबुक पेज बनाते हैं। उन्हें ये डाउट रहता है कि उनके जो फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं या लोग जो उनके लिंक में हैं फेसबुक फ्रेंड्स में, उन्हें पता लग जाएगा कि ये जो पेज है ये इनका है। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो आपका पेज होता है फेसबुक का वो आपकी आईडी या फेसबुक प्रोफाइल के साथ एसोसिएटेड तो होता है, बट कहीं पे भी ये नहीं नजर आ रहा होता कि ये जो पेज है इसको इस आईडी ने ऑन किया हुआ है। तो अक्सर क्या होता है, जब आप न्यू फेसबुक आईडी बनाते हैं और वहां से न्यू फेसबुक पेज बना लेते हैं तो उसमें इशू क्या आता है, आपका फेसबुक पेज बैन हो जाता है। अब ये क्यों होता है, फेसबुक कभी भी अलाउ नहीं करता कि आप एज अ न्यू कमर एज अ न्यू फेसबुक आईडी अपना पेज बनाएं, बिकॉज ये पेज जस्ट पेज नहीं होता, इट इज अपकमिंग बिजनेस। तो फेसबुक को ये डाउट होता है कि ये न्यू एक आईडी है, एक अननोन पर्सन है, कोई इसकी हिस्ट्री भी नहीं है और इसने आते ही बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, तो ये कोई स्कैम भी हो सकता है। इसलिए आपको अक्सर रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलती हैं। तो आपने इन रिस्ट्रिक्शन से बचना है तो आपने अपना फेसबुक जो ऑलरेडी आपका आईडी है, जो आपने बनाया हुआ है ऑलरेडी, उसको ही यूज करना है और उसी की मदद से आपने अपना फेसबुक पेज बनाना है। तो अच्छा, पेज बनाने से पहले एक और इंपॉर्टेंट टिप जो मैं आपको बताने वाला हूं उसमें क्या है कि लेट सपोज आपका फेसबुक आईडी है ही नहीं, फिर आप कैसे बनाएंगे। फिर हम क्या करते हैं, अपना एक न्यू फेसबुक आईडी बनाएंगे, बट उससे फौरन ही फेसबुक का पेज नहीं बनाएंगे। उस फेसबुक आईडी को कम से कम 2 हफ्ते के लिए आपने रेगुलर इस्तेमाल करना है। रेगुलर किस तरह, आपने उस पर स्क्रॉलिंग करनी है, पेजेस को लाइक करना है, आपकी जो रील्स हैं स्क्रॉलिंग है वो आ रही होती है उसको देखते रहना है और फ्रेंड्स को ऐड करना है। तो 2 वीक्स की हिस्ट्री जब आपकी कैप्चर हो जाएगी तो आप ऑटोमेटिकली मॉनिटरिंग से बाहर आ जाएंगे और अब आपकी जो आईडी है उसके थ्रू आप अपना फेसबुक पेज बना सकेंगे और आपका फेसबुक का पेज जो है वो डिसेबल भी नहीं होगा। तो पेज बनाने के लिए आप यहाँ पे अपनी जब आईडी पे आ जाते हैं, आपके सामने यहाँ पे एक बटन आ रहा है जहाँ पे आपको ये ग्रिड नजर आ रहा है, इसको हम मेन्यू बटन कहते हैं। आपने इस मेन्यू बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखिए क्रिएट के नीचे 4 ऑप्शंस हैं और एक सेक्शन है और उसके नीचे कुछ ऑप्शंस हैं। ये जो क्रिएट के नीचे टॉप 4 ऑप्शंस हैं ये आपके आईडी से, फेसबुक प्रोफाइल से एसोसिएटेड है। लाइन के नीचे आ जाते हैं तो ये सारे आपके बिजनेस से एसोसिएटेड है। आपने जब पेज बनाना है तो आपने यहाँ पे पेज पे क्लिक करना है। जिस तरह ही आप पेज पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ लोडिंग में कुछ इस तरह का डैशबोर्ड नजर आएगा। तो आई थिंक थोड़ा सा मे बी इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा, लोडिंग में थोड़ा सा टाइम दे रहा है। तो यहाँ पे जिस तरह ही लोड होगा आपको यहाँ पे फर्दर ऑप्शंस नजर आना शुरू हो जाएंगे। मैं एक दफ़ा पेज को रिफ्रेश भी कर लेता हूँ। ये देखें, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ गए हैं जिसके थ्रू अब आप अपना फेसबुक का पेज बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आ रहा है पेज नेम। अच्छा जी, सबसे पहले अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारा तो कोई बिजनेस ही नहीं है, हम कैसे पेज बनाएंगे। हमने एक असाइनमेंट की है जिसमें हमने फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई है। उस फिजिबिलिटी रिपोर्ट में हमने करना क्या था, हमने खुद से एक बिजनेस सोचना था, उसका एक नाम रखना था और उसकी प्रोडक्ट्स चूज करनी थी और इस तरह से हमने उसको लेके चलना है। तो जो आपने असाइनमेंट में अपना बिजनेस पेज सोचा है आपने उसी का यहाँ पे नेम एंटर कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे बिजनेस पेज का नाम कुछ भी हो सकता है, XYZ जो भी आपने रखा हुआ है। लेट्स सपोज
अगर आप कोई ऐसा बिजनेस सोच रहे हैं जो ऑलरेडी भी एग्जिस्ट करता है, उसका नेम मोस्टली आपने देखा होगा बिजनेसेस के सेम नेम्स भी होते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है क्या हम सेम नेम से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, पार्क व्हील्स की बात करते हैं, तो जो पार्क व्हील्स जो है वो हम सबको पता है एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसा बिजनेस है जो कि ऑटोमोबाइल्स में अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले पेज नेम में लिखता हूँ पार्क व्हील्स, मैंने यहाँ पे पार्क व्हील्स लिख दिया है, और अब मैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आता हूँ। आप देखते हैं कि यहाँ पे आपको ग्रीन टिक नजर आ रहा है। ग्रीन टिक का मतलब है यू कैन यूज दिस नेम, बट हाउ इज इट पॉसिबल कि हम पार्क व्हील्स, अगर मैं फेसबुक पे सर्च करूंगा तो वो पार्क व्हील्स आना चाहिए, बट मेरा क्यों आएगा? तो ये एक क्वेश्चन है। इसका आंसर बेसिकली क्या है, ये जो पेज नेम होता है दिस इज कॉमन नेम। अब जो कॉमन नेम होता है वो आपका जो कॉमन नेम है वो एक तरह का भी हो सकता है, मैच भी हो सकता है। अब लेट्स सपोज माय नेम इज वकार, तो दुनिया में बहुत सारे और भी वकार हैं, तो ये कॉमन नेम होता है, बट आपकी कोई ना कोई यूनिक आइडेंटिटी होती है, यूनिक नेम होता है। अब अगर हम बीइंग अ पर्सन देखें तो हमारा एक यूनिक नेम या यूनिक आइडेंटिटी वो क्या है, वो हमारा CNIC नंबर है। जो CNIC नंबर है अगर वो मेरा है, वो किसी और दुनिया में या पाकिस्तान में किसी और का नहीं हो सकता। इसी तरह से आपका कॉमन नेम तो सेम हो सकता है, बट जो आपका आइडेंटिकल नेम होगा वो आपका डिफरेंट होगा, वो आपका सेम नहीं रहने वाला। तो आइडेंटिकल जो नेम होता है उसको हम यूजर नेम कहते हैं। तो यूजर नेम को हम आगे फर्दर जाके सेट करते हैं, यहाँ पे जस्ट हमने जो हमारा मेन नेम है, जो कॉमन नेम है, उसको सेट करना होता है। तो हम पार्क व्हील्स की जगह कुछ और रख लेते हैं, लेट्स सपोज वकार, लेट्स सपोज डिजिटल वकार रख देते हैं। मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज इस पेज से लेट्स सपोज देना चाहता हूं, तो मैंने इसलिए कोई भी नेम अपने हवाले से यहाँ पे रख दिया। अब नेक्स्ट पार्ट इज कैटेगरी। अब ये कैटेगरी क्या होती है? बेसिकली कैटेगरी डिसाइड करती है कि आपका जो बिजनेस है वो किस सेक्टर में फॉल करता है। अगर मैं आपसे एक बात करता हूं कि आपने ईद के दिन है, ईद उल अज़हा के दिन है, और आपने कोई ना कोई जानवर खरीदना है, तो आप क्या करते हैं? आपको पता है कि वो जो जानवर है वो आपको मंडी से मिलेगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इसी तरह से अगर आप कोई इस तरह की बात करते हैं कि आपने कोई होलसेल पे प्रोडक्ट खरीदना है लाहौर में रहते हुए, तो आपके माइंड में सबसे पहले शालम मार्केट आती है, आप उसकी तरफ जाते हैं, ठीक है? क्यों? वो एक सेक्टर बना हुआ है, वो कैटेगरी बनी हुई है। इसी तरह से अगर आप ज्वेलरी की बात करते हैं स्पेसिफिकली कि आपने ज्वेलरी परचेज करनी है, तो आप इसी तरह से एक और मार्केट है लाहौर में, आई थिंक नीला गुंबद के नाम से है, वहां पे ज्यादा आपको ज्वेलरी शॉप्स नजर आती हैं। तो जो ऑनलाइन आपका बिजनेस है वो भी फिजिकल को ही उठा के आप डिजिटलाइज कर रहे हैं, तो उसमें हमने करना क्या, अपनी कैटेगरी को डिफाइन करना है, ताकि जो हमारे कस्टमर्स हैं वो हमारी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही हमारी तरफ आ रहे हो। यू गॉट माय पॉइंट? तो इसमें क्या है, इसमें कैटेगरी में हमने ये देखना है कि हम क्या सर्विसेज दे रहे हैं। जिस तरह कि मैंने आपको बताया मेरा जो पेज है वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के हवाले से है, या हम लेट्स सपोज कॉस्मेटिक्स की कोई प्रोडक्ट, ई कॉमर्स के हवाले से कोई प्रोडक्ट ले आते हैं, तो मैं यहाँ पे कॉस्मेटिक का नाम रख देता हूँ, कॉस्मेटिका, ये मेरे पेज का नाम है फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे अब जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं वो किससे रिलेटेड आने चाहिए? कॉस्मेटिक्स के रिलेटेड आने चाहिए। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, मैंने यहाँ पे ब्यूटी लिखा या अभी BE लिखा, तो उसने इसको, क्योंकि ये जो आपका फेसबुक है इसके ऑलरेडी लाइव AI एल्गोरिदम्स भी बैक एंड पे रन हो रहे होते हैं। वो आपकी वर्डिंग, वो आपकी जो यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहे हैं उसको एनालाइज करते हुए साथ साथ आपको सजेशंस भी दे रहे हैं। तो उसने शायद यहाँ से एनालाइज कर लिया कि कॉस्मेटिका कॉस्मेटिक से निकला है, तो मैंने BE लिखा, तो मुझे उससे रिलेवेंट कुछ ऑप्शन नजर आने लगे। लेट्स सपोज मेरा ब्यूटी, कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल केयर कैटेगरी में फॉल कर रहा है, ठीक है? इसी तरह से आपका जो भी बिजनेस होगा वो आपने अपनी कैटेगरी के लिहाज से यहाँ पे पुट करना है। आपका ऑटोमोबाइल्स है, आपका डिजिटल मार्केटिंग, आप यहाँ पे मैक्सिमम 3 कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे आपका आता है बायोग्राफी। अब बायोग्राफी इज ऑल अबाउट कि आपका बिजनेस क्या है, क्या सर्विसेज दे रहा है और किस तरह से आपका बिजनेस वर्कआउट कर रहा है। ये बेसिकली एक तरह से कुछ आपके बिजनेस के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होता है जो आपके क्लाइंट आपके पेज पे आके पढ़ते हैं। तो इसको लिखने के लिए हम AI टूल की मदद लेते हैं। हमारे पास ChatGPT है, मोस्टली लोग ChatGPT को ऑलरेडी भी यूज कर रहे होंगे, तो इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। मैं इसे बता रहा हूं कि आई एम स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस ऑफ कॉस्मेटिक्स नेम्ड एज कॉस्मेटिका, एंड अब यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कैसे प्रोडक्ट्स हैं या जो भी है। अभी फिलहाल के लिए क्विकली हम मेक अ शॉर्ट बट कैची फेसबुक पेज बायोग्राफी, ठीक है? तो मैं ये एंटर कर देता हूं, तो अब मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ कंटेंट मेरे हवाले से मिल जाएगा। अब जो भी आपको अच्छा लग रहा है, जो भी आपको पसंद आता है इस कंटेंट में से, आप उसको यहाँ से यूज कर सकते हैं। वेयर ब्यूटी बिगिंस, डिस्कवर योर ग्लो विद दिस। लेट्स सपोज मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और सिंपली मैं यहाँ पे आके
पेस्ट कर दूंगा। अब आप देखते हैं कि यहाँ पे मेरे पेज का नेम आ गया है, नीचे मेरी बायोग्राफी भी आ गई है। फर्दर अभी आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें ब्लैंक नजर आ रही हैं। जो बैक एंड पे है, ये बैक में जो ग्रे सा बॉक्स है, इसको हम फेसबुक कवर कहते हैं, इसको हम अभी आने वाले लेक्चर में देखेंगे। फिर हमारा प्रोफाइल पिक्चर है, बट फिलहाल के लिए हमारी जो मेन चीजें रिक्वायरमेंट है फेसबुक पेज क्रिएट करने के लिए, वो अभी के लिए मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। सिंपली अब मैंने यहाँ से क्रिएट पेज पे क्लिक कर देना। अब जिस तरह ही मैं क्रिएट पेज पे क्लिक करता हूं, आपका थोड़ा सा टाइम देगा और यहाँ पे आपका पेज क्रिएट हो जाएगा। आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका जो पेज है वो क्रिएट हो चुका है। आप देखें, कॉस्मेटिका वाज क्रिएट, नाउ यू कैन ऐड इमेजेस और गो टू योर पेज टू ऐड मोर डिटेल्स। मतलब आप अपनी डिटेल्स यहाँ से भी एंटर कर सकते हैं। बट लेट सपोज मैं यहाँ पे ही इसको क्लोज करना चाहता हूँ और फर्दर सेटिंग्स में बाद में करना चाहता हूँ, तो मेरा पेज तो क्रिएट हो गया है। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से सिंपली क्या करूंगा, यहाँ से मैं फेसबुक पे क्लिक कर दूंगा। वो क्या कह रहा है, योर पेज हैज बीन क्रिएटेड बट यू विल लूज एनी अनसेव्ड डिटेल्स इफ यू लीव और गो बैक टू योर पेज नाउ। मैंने कोई भी अभी के लिए इसमें ऐसी चीज ऐड ही नहीं की जो कि लूज हो या जिसको हम अनसेव रख रहे हैं। तो अभी के लिए मैं लीव पेज पे क्लिक करता हूं। तो अब आप देखिए मैं वापस अपनी फेसबुक आईडी पे आ जाऊं। व्हाट इफ कि जो मैंने अभी पेज क्रिएट किया है, मैंने उसको दोबारा से ओपन करना है और फर्दर अपनी सेटिंग्स को आगे लेके चलना है। वो कैसे ओपन होगा, आपने क्या करना है, अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करना है, यहाँ पे सी ऑल प्रोफाइल्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस नहीं भी नजर आएंगे, बिकॉज क्योंकि आपके हो सकता है इस तरह ज्यादा पेजेस ना क्रिएट हो। तो मेरे बहुत सारे पेजेस ऐसे हैं जो क्लाइंट्स के हैं, जिनके साथ मैं काम कर रहा हूं और साथ ही साथ जिनको मैं कुछ प्रैक्टिसेस में भी यूज करता हूं। तो मैं यहाँ पे तब तक थोड़ा सा क्लिक करूंगा जब तक मुझे वो मेरा पेज नहीं नजर आता। तो यहाँ पे मैं कॉस्मेटिका पे क्लिक करता हूं, तो आप देखेंगे कि मेरी जो फेसबुक की आईडी है अब वो मेरे पेज में कन्वर्ट हो गई है। अब मैं सिंपली इधर क्लिक कर लेता हूँ या मैं यहाँ पे क्लिक करके कॉस्मेटिका पे क्लिक कर लेता हूँ, तो मैं अपने मेन डैशबोर्ड पे अब आ चुका हूँ। ठीक है, तो ये है हमारा, हमने पेज क्रिएट कर लिया है। अब फर्दर इसकी ऑप्टिमाइजेशन, फर्दर इसकी मजीद सेटिंग्स, इसमें ऑटोमेशन, ये सारा कुछ अब हम आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे। तो आप लोगों ने अपने इसी तरह से पेजेस क्रिएट करने हैं, उनका नेम डिसाइड कर लेना है और उनकी कैटेगरी डिसाइड करनी है। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में और हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं।